हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा जी के सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग अयोध्या राम मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में करके दीजिए, मैं बताते चलता हूँ। तो दीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? सही उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरयू नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका तीसरा प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सही उत्तर दीजिए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 84 सेकंड का। अब ये 84 सेकंड कब से कब तक का होगा ये भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तो पता चल गया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त 84 सेकंड का होगा। अच्छा, 84 सेकंड का तिथि कब निर्धारित की गई है? 22 जनवरी 2024 को। और ये 84 सेकंड कब से कब तक होगा? तो 12:29:08 से 12:30:32 तक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब से कब तक का होगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका चौथा प्रश्न है, श्री राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि श्री राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 मंदिर। श्री राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या है? 4 मंदिर। अब ये 4 मंदिर कौन कौन से हैं इसे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, श्री राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे, ये तो ठीक है। और कौन कौन से मंदिर होंगे? तो एक होगा सूर्य देव, दूसरा देवी भगवती, तीसरा गणेश भगवान और चौथा भगवान शिव को समर्पित होंगे। अब एक पॉइंट यहाँ से एडिशनल ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तरी भुजा में मानपूर्णा का मंदिर होगा और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका 5वां प्रश्न है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि रामलला की जो नई मूर्ति स्थापित की गई उसकी ऊंचाई कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51 इंच। रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 51 इंच। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका छठा प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सही उत्तर दीजिए कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका 7वां प्रश्न है, अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 108 फीट लंबी है। दोस्तों, यह 108 फीट लंबी अगरबत्ती कहाँ बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि यह जब जलेगी तब 45 दिनों तक जलती रहेगी और इसका स्मेल जो है 15 से 20 किलोमीटर एरिया में फैलेगी, तो यह भी ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका 8वां प्रश्न है, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबरी मस्जिद विध्वंस। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका 9वां प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? सही उत्तर दीजिए दोस्तों, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1528 में। अच्छा, बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी, लेकिन किसने बनवाया था? तो यह ध्यान रखिएगा कि मुगल बादशाह बाबर का सेनापति कौन, मीर बांकी ने बनाया था। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका 10वां प्रश्न है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 दिसंबर 1992 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है सर दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, आज का आपका 11वां प्रश्न है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महंत नृत्य गोपाल दास। अच्छा, ऑप्शन बी में जो है चंपत राय और ऑप्शन सी में नृपेंद्र मिश्रा, इनको भी ध्यान में रखते हैं। तो ये इनको क्या बनाया गया था? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना है कि महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है और वीएचपी नेता, वीएचपी का मतलब है विश्व हिंदू परिषद, चंपत राय को महामंत्री बनाया गया है और नृपेंद्र मिश्रा
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव रह चुके हैं, इनको बनाया गया है भवन निर्माण समिति का चेयरमैन। और एक है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? गोविंद गिरी को। तो ये भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आज का आपका 12वां प्रश्न है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? सही उत्तर दीजिए दोस्तों कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैजाबाद। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? फैजाबाद। दोस्तों वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुनः फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाएगा कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो यह ध्यान रखिएगा साकेत। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? साकेत। तो दोनों चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 13वां प्रश्न है, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 14वां प्रश्न है, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 15वां प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल 5 जजों के बेंच में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर दीजिए दोस्तों, ये 5 जजों के बेंच में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब 5 जज कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो ये 5 जज कौन कौन से थे? सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनता है कि इन 5 जजों के बेंच में चीफ जस्टिस कौन थे? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, कौन? जस्टिस जस्टिस रंजन गोगोई, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका 16वां प्रश्न है, बाबर किस वंश का शासक था? दोस्तों सही उत्तर दीजिए, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर मुगल वंश का शासक था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर मुगल वंश का शासक था। अच्छा, बाबर ने शासन कब से कब तक किया था भारत पर? 1526 से 1530 तक। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। आज का आपका अगला प्रश्न है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिए कि श्री राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।